हमने आजाद समाज पार्टी के होते हुए भी और हमने समाजवादी प्रत्याशी को बहुत जी जान से, तन मन धन से, हर तरीके से लड़ा था चुनाव, और उसका अगर ये सिला मिला तो कोई दिक्कत नहीं। और आने वाले समय में हम आपको ये दिखाएंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एकता मिशन के लोग क्या कर सकते हैं भाईचारा। उनका खुला विरोध करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी ने पहले हमसे कहा कि हम चंद्रशेखर आजाद को सीट देंगे, हमने उसकी तैयारी कर दी। अब हम जब मैदान में उतर गए तो हमसे कह रहे हैं नहीं, हम आपकी जगह पे दूसरे को बैटिंग कराएंगे। तो ये फरकावन में खुला विरोध रहेगा भाई साहब, और फरकावन में खुला विरोध रहेगा भाई साहब, और फरकावन में खुला विरोध रहेगा भाई साहब। और नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव है और चुनाव के चलते ही यूपी 76 न्यूज की टीम जगह जगह अपने जो है लोकसभा चुनाव को लेके उसका सर्वे कर रही है। इसी के तहत हम आपको बता दें कि जैसे समाजवादी पार्टी की जो चौथी लिस्ट आई है और जहां तक जो सिस्टम बना था कि नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं वो नगीना सीट से लड़ेंगे गठबंधन के तहत, परंतु अचानक जो चौथी लिस्ट आई है उसमें एकदम माहौल गर्मा गया है और वहां पर नगीना सीट से समाजवादी पार्टी ने पूर्व एडीजी हैं जो मनोज कुमार जी, उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो उसी को लेके आज जो है हम आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी के कार्यालय में बैठे हैं और हमारे साथ दो भीम आर्मी से भी और आजाद समाज पार्टी से जो है दो बड़े पदाधिकारी बैठे हैं यहाँ पर। आज इसी से हम जो है थोड़ी चर्चा करेंगे कि नगीना सीट पे जो हुआ है उस पर ये क्या राय है। तो हम सब हमारे साथ मौजूद हैं नूर अहमद साहब जो आजाद समाज पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष हैं और शाहजहां मंसूरी हैं, वो हमारे जो है पार्टी से भीम आर्मी से जो है बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। तो सबसे पहले नूर अहमद जी, कैसा लग रहा है आपको कि आपको इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया? सबसे पहले इरशाद भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और पूरे देश और मुल्क को रमजान की दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो आपने सवाल किया दूध में मक्खी, तो समाजवादी की अभी इतनी हैसियत नहीं कि भाई चंद्रशेखर आजाद को दूध में मक्खी की तरीके से निकाल दें, क्योंकि उनकी एक अपनी छवि धरातल पे है। पिछले 12-15 सालों से जो व्यक्ति देश प्रदेश जिले तहसील में जाकर गरीब मजलूमों मुस्लिमों के लिए हक आवाज उठाता, उसको दूध में मक्खी से के तरीके से निकालने का कोई औचित्य नहीं है। बल्कि ये तो हम ये कहना चाहेंगे कि अखिलेश जी पता नहीं कौन से घमंड के नशे में जी रहे हैं कि 6 महीने पहले भी उन्होंने चंद्रशेखर भाई के साथ यही छल कपट किया था विधानसभा इलेक्शन में। और दूसरी बात, जो व्यक्ति अपने सगे चचा को अपने बाप के कद पे नहीं रख सकता है, वो दूसरे को कैसे क्या रख सकता है? नहीं, अभी तो मान लीजिए जैसे अभी इससे पहले कुछ आजाद समाज पार्टी के जो है विचार कुछ और थे और अचानक कल जो चौथी लिस्ट आई उसके तहत कुछ और बन गए हैं। तो उसी के तहत मान लीजिए आप जैसे कि फरकावाद से बिलोंग करते हैं और फरकावाद में जो है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक अच्छा संगठन है, बड़ा संगठन है, बड़ा कद है। तो आगे जो इंडिया गठबंधन ने जो किया है, समाजवादी पार्टी ने जो किया है नगीना सीट पर, उसको लेके अब आपको फरकावाद में क्या रणनीति रहेगी? फरकावाद में रणनीति तो देखिए, पार्टी का जो भी हमारा प्रोटोकॉल होगा, दिशा निर्देश होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का, हम उसी हिसाब से काम करेंगे। और हमारा आजाद समाज पार्टी का कुनबा इतना कमजोर नहीं है, इतना दबा कुचला नहीं है जिसको कोई भी चाहे दूध में मक्खी के तरीके से निकाल के फेंक दे। और अभी जो चेयरमैनी के इलेक्शन हुए थे उसमें भी आपने देखा था कि हमने आजाद समाज पार्टी के होते हुए भी और हमने समाजवादी प्रत्याशी को बहुत जी जान से, तन मन धन से, हर तरीके से लड़ा था चुनाव, और उसका अगर ये सिला मिला तो कोई दिक्कत नहीं। बल्कि इससे तो हम सीख लेंगे कि जो विश्वासघात करते हैं, जो विश्वासघात करते हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी हमारे चंद्रशेखर आजाद ने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है और ना ही हमारी ये मानसिकता है। हम जमीनी लोग हैं, धरातल पे जीना पसंद करते हैं और समाज के लिए काम करना पसंद करते हैं। दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, 85% की लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में हम आपको ये दिखाएंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एकता मिशन के लोग
क्या कर सकते हैं भाई चंद्रशेखर के लिए, जो चंद्रशेखर आज़ाद हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। 4 गोली खा चुके हैं, उसके बाद भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। अच्छा, आजाद समाज पार्टी से जैसे कि मान लो देखा जाए, आजाद समाज पार्टी तो खैर अब गठबंधन से बाहर ही हो गई, और दूसरी बात यहाँ इंडिया गठबंधन की तरफ से जो डॉक्टर नवल किशोर शाह के जो हैं जो प्रत्याशी घोषित है, उनको लेके आपकी क्या राय है? उनका खुला विरोध करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी ने पहले हमसे कहा कि हम चंद्रशेखर आज़ाद को सीट देंगे, हमने उसकी तैयारी कर दी। अब हम जब मैदान में उतर गए तो हमसे कह रहे हैं नहीं, हम आपकी जगह पे दूसरे को बैटिंग कराएंगे। तो ये तो समाज और चुनाव के खिलाफ है। भारत का संविधान ये कहता है, और हमारा ये देश जो है लोकतंत्र के अधीन है, लोकतंत्र पे चलता है, तानाशाही से नहीं चलता है। तो देश ने हमें आज़ादी दी है कि इस बात के लिए हम अपना वोट किसी को भी दे सकते हैं, हम चुनाव खुद भी लड़ सकते हैं। ये तो पब्लिक को डिसाइड करना, नगीना की जनता डिसाइड करेगी चंद्रशेखर आज़ाद को जिताना या हराना। और कल का जो भाई ने मीटिंग करी थी तो आप लोगों ने भी देखा होगा, भीड़ चल रही थी, रेला, रमजान था, जुमा था, उसके बावजूद मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पैर रखने की जगह नहीं थी। ये इस बात का मैसेज है कि वहां की जनता भाई को किस तरीके से प्यार मोहब्बत दे रही है, मान सम्मान दे रही है। चंद्रशेखर और आपके समाजवादी ने जो एडीजे साहब को खड़ा किया है, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, एक बड़ी शख्सियत है और न्याय के मतलब एक मूर्ति कहना चाहिए, न्यायपालिका के एक ऑफिसर रहे हैं, तो न्याय देना उनका अच्छा काम था। लेकिन वो जरूरी नहीं वो समाज को हक दिलवा सके, ये तो वक्त बताएगा। इससे पहले जो बसपा से सांसद थे वहां के लोगों ने पहचानते तक नहीं, जानते नहीं है। तो नगीना में 3 लाख से प्लस मुस्लिम है, 6 लाख प्लस जो है दलित है, जो 9 लाख की आबादी, ये डिसाइड करेगी ना चंद्रशेखर आज़ाद को दूध में मक्खी के तरीके से निकाल के फेंकना है या मक्खी को निकाल फेंकना है। चंद्रशेखर भाई जो दूध का गिलास लेके घूम रहे हैं वो पीना। अरे नहीं, मतलब फर्रुखाबाद को लेके क्या रणनीति? फर्रुखाबाद में खुला विरोध रहेगा भाई साहब, और ये वक्त बताएगा। सपा से जो कैंडिडेट होगा वो खुद देखेंगे कि आजाद समाज पार्टी उनके लिए क्या काम कर सकती है। अच्छा, हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं जो आजाद समाज पार्टी का ही अंग है, भीम आर्मी के। तो जो अभी बीते दिनों जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है एक संयुक्त कार्यकर्ता जो बैठक हुई थी, उसमें भीम आर्मी की तरफ से शाहजहां मंसूरी साहब पहुंचे थे वहां पर, और खूब इनका आदर सत्कार हुआ, स्वागत हुआ, मालाएं डाली, खाना भी खाया, आई समझ में। तो चलिए जरा थोड़ा उनसे बात करते हैं। हाँ शाहजहां भाई, ये बताइए कि अभी संयुक्त कार्यकर्ता जो बैठक हुई थी, उस बैठक में आप पहुंचे थे, आपके खूब आदर सत्कार हुआ, मालाएं डाली गले में, नहीं, और खाना भी आपने खाया। तो अब गठबंधन से तो अलग कर ही दिया गया है, अब क्या रणनीति है? देखिए, मुझे पर्सनल मीटिंग के लिए बुलाया गया था। हाँ। कि आपको पर्सनल मीटिंग करनी है, कुछ लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी आपसे पर्सनल बात करना चाहते हैं। तो इस चक्कर में मैं वहां पे पहुंचा। लेकिन आप जो कह रहे हैं खाना खाया, मैं उस समय रोजे से था, उनका 1 गिलास पानी तक मेरे लिए हराम है, तो हमने वहाँ खाना नहीं खाया। अब जो भी आप अगला सवाल पूछे तो उसका हम जवाब देते हैं। तो शाहजहां भाई का कहना है कि हमने वहाँ खाना नहीं खाया, रोजे थे। खैर चलिए, यहाँ तो अब नमक की बात आती नहीं, लेकिन फिर भी जो सम्मान मिला, जो आदर मिला, उस आदर सम्मान के तहत अब ये जो डॉक्टर नवल किशोर शाह के हैं उनके प्रति इनकी क्या सहानुभूति, जरा बताइए। क्या है, अब उन्होंने हमें मान सम्मान दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो गलती अखिलेश यादव जी ने नगीना में अपना प्रत्याशी उतार करके की है, इसका खामियाजा पूरे उत्तर प्रदेश पूरी उनकी पार्टी इसका खामियाजा भुगतेगी। और नवल किशोर शाह जी को भी एहसास होगा कि हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक बड़ी गलती की है। हम लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, समय आने पर हम लोग उनको बता देंगे और उनको एहसास हो जाएगा कि क्या भीम आर्मी की ताकत है, क्या आजाद समाज पार्टी काकीराम की ताकत है। जैसा कि मान लीजिए अभी इंडिया गठबंधन जो चल रहा है, उसके तहत अभी शाहजहां भाई कह रहे थे कि पूरी तरीके से जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो है विरोध करेगी। तो मतलब जो आपने अभी जो नाश्ता पानी करा, खैर चलिए रोजा है, रोजे में नाश्ता पानी तो नहीं करा, लेकिन हाँ फर्रुखाबाद की रणनीति को लेके भीम आर्मी की तरफ से अगला क्या कदम होगा, जो इंडिया गठबंधन के तहत जो तुम्हें निकाल के जो बाहर कर दिया गया, उसको लेके अब अगला कदम क्या होगा? मान लीजिए आप भी फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं, तो फर्रुखाबाद को लेके जो भीम आर्मी जो है उसकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? ऐसा है, अब सभी को ज्ञात हो गया है कि वंशवाद की राजनीति के जन्मे अखिलेश यादव जी
एक बार आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के छत्र छाया में मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हम उनके कहना चाहते हैं और उनकी पूरी पार्टी के कहना चाहते हैं कि जो गलती उन्होंने नगीना में अपना प्रत्याशी उतार करके की है उसका खामियाजा वो भुगतेंगे। और साइकिल को हम एक बार ऐसा पंचर करने वाले हैं कि कबाड़े वाला भी खरीदने को तैयार नहीं होगा, ऐसे समझिए आप। तो यहाँ हम आपको बता दें कि नगीना सीट को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने वहां पर जो प्रत्याशी अपना जो है वहां घोषित किया है, उसको लेकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की ओर से पूरी तरीके से विरोध हो गया है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी डॉक्टर नवल किशोर शाह जो यहाँ के गठबंधन के प्रत्याशी उनके प्रति क्या इनका सिस्टम रहेगा, क्या रवैया रहेगा, और इस चुनाव में भीम आर्मी कहां तक क्या कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताया। खैर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 77 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।